नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? तो कंप्यूटर सीरीज में और एक्सेल सीरीज में फिर से आपके सामने एक नया कॉन्सेप्ट और एक नया वीडियोस लेके हाजिर हुआ हूँ। मुझे बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहा था, सर आपने सम के ऊपर तो बहुत सारे वीडियोस बना के दिया है, सम इफ के ऊपर भी है, तो सम इफ्स के ऊपर एक जरूर वीडियो बना के दीजिए। तो आज मैं कुछ एक्स्ट्रा डेटा के साथ मैं आपको सम इफ्स किस तरीके से यूज किया जाता है उसके बारे में जानकारी दूंगा। ध्यान से देना देखना, आज का जो फॉर्मूला है वो सम इफ्स के ऊपर है। तो मेरे एक सीरीज है सम के ऊपर, जितने सारे फॉर्मूलाज है उस सीरीज को मैंने डिटेल्स में आपको वीडियो बनाकर शेयर किया हूँ। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर जरूर देख सकते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे तो सम इफ्स किस तरीके से यूज किया जाता है। मान के चलिए यहाँ पे कुछ मांस के नाम मैंने बार बार रिपीट करके लिख दिया। आप नाम कुछ मतलब मांस का नेम भी हो सकते हैं, कुछ कैंडिडेट का नेम भी हो सकते हैं, कस्टमर नेम भी हो सकते हैं, कुछ भी हो। तो यहाँ पे बार बार वो रिपीट होगा। और उसके बाद आपका सिटी, सिटी का मतलब है आप कौन सा सिटी में वो प्रोडक्ट को बेचा है उसका नाम भी है। तो 3 सिटी मैंने यहाँ पे लिया हूँ और 3 सिटी के अंदर यहाँ पे सारे डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको सेल्स का डेटा भी मिलेगा, कितना सेल्स कंपनी ने किया है। और आपको बोला गया टोटल सेल्स मुझे यहाँ पे चाहिए। जो मंथ्स में यहाँ पे लिखूंगा, जो सिटी में यहाँ पे लिखूंगा, इस दोनों जगह पे जो जो मैं एंट्री करूंगा उसी के अगेंस्ट में टोटल सेल मुझे चाहिए। तो कैसे करेंगे, चलो मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखना, कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं मतलब इस वीडियो में कंटेंट को किस तरीके से मैंने आपके साथ रिप्रेजेंट किया। सबसे पहले आप मांस के नाम यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बना सकते हैं। मान के चलिए कुछ मांस के नाम आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं। जैसे मैं चाहूंगा यहाँ पे इंसर्ट इस सेल में सिलेक्ट किया, उसके बाद डेटा टाइप में गया, उसके बाद हम डेटा वैलिडेशन के ऑप्शन में जाएंगे। तो यहाँ पे करना क्या है, आपको यहाँ पे मांस चूज करना है। तो आप एनी वैल्यू के ऊपर जाइए, इसके बाद लिस्ट के ऊपर जाइए। जब लिस्ट के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आप इस सोर्स के ऊपर क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे सारे मान को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका अगर एक ही डेटा है बार बार तो इस डेटा को आप मतलब कैंसिल कर दीजिए। कुछ डेटा को सिलेक्ट करके आप ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे होगा क्या, सारे मांस के नाम यहाँ पे और आपको शो करेगा। तो आप जिस नाम मान को चूज करेंगे वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सेम टू सेम सिटी को भी करना है। सिटी के ऊपर क्लिक करना और उसके बाद डेटा वैलिडेशन ऑप्शन के ऊपर चले जाना। उसके बाद यहाँ पे एनी वैल्यू के ऊपर क्लिक करना। उसके बाद एक ऑप्शन दिखेगा लिस्ट का, लिस्ट के ऊपर क्लिक करिए। उसके बाद इस सोर्स के ऊपर क्लिक करिए। आपकी डेटा के अंदर मैं 3 नाम यहाँ पे ऐड करके रखा हूँ। एक दिल्ली है, मुंबई है और कोलकाता है। तीनों को मैंने ऐड किया। उसके बाद मैं यहाँ पे ओके कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली सिटी भी यहाँ पे हाजिर हो जाएगा। अभी देखिए मैं यहाँ पे इस टोटल सेल वाला इस सेल में मैं फॉर्मूला यूज करूंगा और वो भी कौन सा, सम इफ्स का। तो चलो देख लेते हैं फॉर्मूला किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले आपको इक्वल देना है, उसके बाद लिखना है सम इफ्स। तो अभी सम इफ्स क्यों यूज किया जाता है सबसे पहले वो समझ लीजिए। देखिए सम इफ्स, इफ्स का मतलब है आप एक से ज्यादा अगर कुछ क्राइटेरिया को लेकर आप सम करना चाहते हैं तो आपको सम इफ्स यूज करना होगा। मान के चलिए अगर आपको बोला गया कि यहाँ पे मेरे जितने सारे सिटीज है, इस सिटीज के अगेंस्ट में मुझे सेल्स चाहिए, जो सिटी में चूज करूंगा उसके अगेंस्ट में मुझे सेल चाहिए, तो यहाँ पे सम इफ्स फॉर्मूला नहीं होगा, उस जगह पे सम इफ का फॉर्मूला होगा। तो सम इफ का फॉर्मूला होगा क्योंकि उसमें एक क्राइटेरिया था। अभी कितना क्राइटेरिया आपको देखने को मिलेगा, अभी देखिए 2 क्राइटेरिया, एक मांस का एक सिटी का। तो 2 क्राइटेरिया के लिए आपको सम इफ्स यूज करना है। देखिए 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, ज्यादा होंगे, एक से ज्यादा होंगे तो आपको इफ्स यूज करना पड़ेगा। तो चलो देख लेते हैं किस तरीके से आप सम इफ्स यूज कर सकते हैं। तो इक्वल दिया, उसके बाद लिखा सम इफ्स। तो सम इफ्स लिखने के बाद फर्स्ट ब्रैकेट ओपन किया। तो देखिए पहले आपको क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है, आप ध्यान से देख सकते हैं सम रेंज। सम रेंज का मतलब है आप जिस सेल के अगेंस्ट में सम करना चाहते हैं उस डेटा के मतलब जो अमाउंट्स है उस डेटा को पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लीजिए। मतलब फर्स्ट सेल से लास्ट तक सिलेक्ट कर लीजिए। आप कहेंगे सर मैं सिलेक्ट कैसे करूंगा, देखिए आप इस तरीके से ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो फर्स्ट सेल के ऊपर क्लिक करिए, शिफ्ट और कंट्रोल बटन को प्रेस करके आप डाउन एरो को प्रेस करिए, ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, कॉमा देना है। नेक्स्ट में आपको क्या पूछा गया, क्राइटेरिया रेंज, मतलब फर्स्ट क्राइटेरिया रेंज। यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 1 दिया गया है, इसका मतलब फर्स्ट क्राइटेरिया रेंज कौन सा होगा, मंथ्स का। तो मंथ्स का पूरा डेटा मैंने सिलेक्ट किया। अभी सिलेक्ट करने के बाद आपको कॉमा देना है। तो आपको क्या चूज करना है,
कि मंथ्स का नेम आपको कहाँ पे लिखा गया है, इस सेल में लिखा जाएगा। मतलब यहाँ पे कोई भी नाम मैं चूज करूंगा तो वही आपको शो करेगा। तो इसके ऊपर क्लिक करिए, कॉमा दीजिए। उसके बाद बताया जा रहा है कि क्राइटेरिया रेंज, रेंज 2 क्या होगा, तो रेंज 2 यहाँ पे मिलेगा। तो सिटी जो है वो मेरा क्राइटेरिया रेंज 2 है, इसको सिलेक्ट कर लिया, कॉमा दिया, उसके बाद सिटी के सेल को सिलेक्ट किया, क्योंकि ये जो सेकंड क्राइटेरिया है वो कहाँ पे है, सिटी के अंदर आपको दिखेगा। बस और कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट क्लोज करना और एंटर कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर जीरो आंसर आया, तो आंसर जीरो क्यों है? चलो यहाँ पे कुछ नाम तो ऐड करूँ। तो चलो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ फरवरी ऐड कर लिया, और उसके साथ अपने सिटी को ऐड किया, कौन सा, मुंबई। तो मुंबई सिटी में जहां जहां पे फरवरी आपको दिखेगा वहां पे आंसर दिखेगा। तो आप चेंज करते दिल्ली, तो दिल्ली में जहाँ पे है वो भी चूज कर सकते हैं। उसके बाद मान के चलिए यहाँ पे मैंने जनवरी चूज किया, तो जनवरी की अगर मैं मुंबई चूज करूँ तो मुंबई में कोई डेटा नहीं है, सॉरी एक डेटा है। और उसके बाद अगर यहाँ पे मैं कोलकाता चूज करूँ तो कोलकाता में कोई भी डेटा नहीं है, मतलब जनवरी मंथ में कोलकाता में कोई भी सेल नहीं हुआ। तो कितना आसान तरीके से आप इस 2 से 3 डेटा को एक साथ आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से फॉर्मूला सीखने के लिए, इसी तरीके से एक्सेल और एमएस ऑफिस के सारे चीज, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, आउटलुक एंड एआई टूल्स के बारे में जानना है तो इस चैनल के ऊपर बने रहिए। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। इस तरीके से छोटे छोटे करके कंटेंट मैं आपके सामने लेके आऊंगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को प्लीज एक लाइक करिए। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।